आज के समय में हर कोई चाहता है कि घर जल्दी बने, मजबूत बने और बजट में बने। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रेडिशनल ईंट से ही घर बनाना सही है या फिर कोई मॉडर्न अल्टरनेटिव भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एर्कोन पैनल की, एक ऐसी मटेरियल जो तेजी से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पॉपुलर हो रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे एर्को पैनल क्या है, इसका साइज और थिकनेस, 2026 के लेटेस्ट रेट्स, कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ नहीं। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एर्को एर्कन पैनल से 2 से 3 लाख कैसे बचा जा सकता है। एर्कन पैनल क्या होता है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एर्कन पैनल क्या होता है? एर्कन पैनल एक लाइटवेट सीमेंट बेस्ड सैंडविच पैनल होता है। इसमें होता है सीमेंट, फ्लाइस, ग्लास फाइबर मेश और लाइटवेट कोर मटेरियल होता है, जिसको मिक्स करके यह जो है पैनल रेडी किया जाता है। यह पैनल वॉल पार्टीशन के लिए यूज होता है, लोड बेयरिंग वाल के लिए नहीं होता है। अगर हम इसका साइज और थिकनेस की बात करें तो स्टैंडर्ड जो साइज होता है उसका लेंथ होता है 8 फीट और हाइट या विड्थ जो है उसका 2 फीट होता है। यानी 8 फीट बाई 2 फीट का जो है एक पैनल का साइज आता है, जिसका एरिया 16 स्क्वायर फीट होता है। 8 फीट इंटू 2 फीट 16 स्क्वायर फीट होता है पर पैनल। थिकनेस की बात करें तो यह जो है लगभग 50 mm थिकनेस में अवेलेबल है मार्केट में, 75 mm और 100 mm। जनरली जो है 50 mm जो है इंटरनल वॉल के लिए यूज किया जाता है, 75 mm जो है इंटरनल वॉल के लिए यूज किया जाता है, और जो 100 mm है वह जो है एक्सटर्नल वॉल के लिए यूज किया जाता है। जैसे बाथरूम टॉयलेट हो गया या मेन वॉल जो हो गया, जहाँ पर प्लम्बिंग पॉइंट्स हो, इलेक्ट्रिकल्स पॉइंट हो, जो कि डायरेक्टली वेदर से फाइट करता है, वहाँ जो है 100 mm थिकनेस का प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है 75 mm रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो यूज किया जाता है। तो बात यहाँ एर्कोन पैनल कहाँ यूज होता है, तो इंटरनल पार्टीशन वॉल के लिए यूज कर सकते हैं, बेडरूम वॉल डिवीजन के लिए कर सकते हैं, ऑफिसेस केबिन्स के लिए कर सकते हैं, हॉस्पिटल एंड स्कूल बिल्डिंग्स के लिए कर सकते हैं, बाथरूम पार्टीशन के लिए यूज कर सकते हैं विथ वाटर प्रूफिंग। तो यह जो है इसको हम लोग काफी जगह पे यूज कर सकते हैं। हम लोग सिक्योरिटी केबिन बना सकते हैं, इसको जो है हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें लगभग 20 to 30% सिर्फ मटेरियल जो है वेस्टेज होगा और सेम स्ट्रक्चर को हम लोग कहीं और जगह भी यूज कर सकते हैं अगर सेम साइज का बनाना हो तो। अब यह जो है बहुत सारे जगहों पे नहीं यूज किया जाता है, जैसा कि फाउंडेशन, लोड वेयरिंग वाल, एक्सटर्नल मेल वाल। कहीं कहीं जहाँ लोड वेयरिंग वाल है वहां पर इसका अलाउ नहीं है, और जहाँ लोड वेयरिंग वाल हो, फाउंडेशन हो, क्योंकि यह जो होता है लाइटवेट मटेरियल होता है, यह जो है लोड ज़्यादा नहीं लेता है, यह सिर्फ पार्टीशन का काम करता है। अगर हम इसका कॉस्ट की बात करें तो इसका जो है जनरली मटेरियल कॉस्ट जो है 55 से लेकर 75 रुपया जो है पर स्क्वायर फीट कॉस्ट जाता है। अगर हम एवरेज कॉस्ट अगर 65 रुपीज पर स्क्वायर फीट लेते हैं, इंस्टॉलेशन लेबर अगर हम 25 से 35 रुपया लेते हैं, 30 रुपया एक एवरेज इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट जो है लगभग 90 से लेकर 110 रुपया पर स्क्वायर फीट इसका कॉस्ट होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक रूम बनाना हो, मान लेते हैं वॉल का एरिया जो है 200 स्क्वायर फीट है, तो आप 200 इंटू 100 रुपीज कीजिए, 20,000 रुपीज में आपका जो है एक रूम बन जाएगा। अगर चारों वॉल का अगर एरिया लेते हैं हम 200 स्क्वायर फीट, तो आप 20,000 रुपया में जो है एक बेडरूम का वॉल रेडी कर लेंगे। अगर हम इसको कंपेरिजन करें ब्रिक वॉल कॉस्ट से, तो ब्रिक वॉल का कॉस्ट जो लगभग होगा वो 50,000 के आसपास होगा। सो डायरेक्टली जो है यू कैन सेव 20,000 रुपीज। अब एरोकन पैनल इंस्टॉलेशन की बात करें, इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो यह जो है सबसे पहले इसको फ्लोर और सीलिंग का मार्किंग किया जाता है। वहाँ जो है स्टील का चैनल फिक्स किया जाता है प्रॉपर लेवलिंग ड्रेसिंग करके। तो यह जो है सबसे पहले इसको फ्लोर और सीलिंग का मार्किंग किया जाता है। वहाँ जो है स्टील का चैनल फिक्स किया जाता है प्रॉपर लेवलिंग ड्रेसिंग करके। वहाँ चैनल फिक्सिंग होता है और उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करके चैनल पैनल का इरेक्शन होता है। ज्वाइंट जो है 2-2 फीट का यहाँ जो है विड्थ है, तो वहाँ ज्वाइंट फिलिंग करने के लिए वहाँ स्पेशल एक एडहेसिव आता है, जिसको फिल करके उसको ज्वाइंट प्रॉपर तरीका से उस गैप को फिल किया जा सकता है और प्रॉपर तरीके से फिल करना चाहिए। और उसके बाद से फाइबर बेस्ड रिइंफोर्समेंट आता है या पीवीसी रिइंफोर्समेंट आता है, जिसको उस पर अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होता है लीकेज का चांसेस नहीं होता है और फ्यूचर में क्रैक आने का चांसेस नहीं रहता है। तो एक अगर आप बेडरूम बना रहे हैं तो वहाँ जो एक दिन में आपका रेडी हो सकता है। चारों अगर वॉल की बात करें तो एक दिन में उसका रेडी हो जाएगा। अगर हम स्लैब की बात करें तो एर्कन पैनल में स्लैब भी डाला जा सकता है, जनरली डाला ही जाता है, क्योंकि वहाँ 150 mm थिकनेस का जो है आप स्लैब वहाँ डाल सकते हैं। प्रॉपर तरीका से फैब्रिकेशन का काम करना पड़ेगा, पहले फाइनलिंग करना पड़ेगा, MS का 5 का जो है आपको स्लैब का जो है बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है
एयरकन पैनल का सीट जो है अप्लाई होगा, इंस्टॉल होगा। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो यह काफ़ी लाइट वेट होता है, स्ट्रक्चर लोड इसमें बहुत ही कम होता है। अगर हम डेंसिटी से कंपेरिजन करें ब्रिक वर्क और एयरकन पैनल का, तो लगभग 4 टाइम्स लेस देन कंपेयर टू रेड ब्रिक। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही फास्ट होता है, जिसकी वजह से आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। कॉस्ट सेविंग है, स्मूथ सरफेस है। इसका सरफेस की बात करें तो ये काफ़ी स्मूथ होता है, इसमें कोई भी प्लास्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। आप इंस्टॉल कर दीजिए, आप डायरेक्टली पुट्टी, प्राइमर और पेंट कर सकते हैं, फिनिशिंग प्रॉपर आएगा। यह जो है फायर रेजिस्टेंस है, साउंड इल्यूशन बेटर देन ब्रिक होता है यह, तो इसके वजह से यह काफ़ी ज़्यादा आजकल ऑफिसेस में भी यूज किया जा रहा है। अगर हम इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो एयरकन पैनल के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि लोड वेयरिंग नहीं है, यह लोड नहीं ले सकता है। अगर इस पर डेड लोड अगर काफ़ी ज़्यादा है तो यह क्रैक आ जाएगा और वहाँ पर इसको यूज ना करें। स्किल लेबर चाहिए, इसके लिए प्रॉपर इंस्टॉलेशन के लिए आपको स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगा, और यह जो है मटेरियल जो है हर एक जगह अवेलेबल नहीं है। कहीं कहीं जो है, जो सिटी है और जहाँ मार्केट जहाँ ज़्यादा रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन से, वहाँ जो है इसका अवेलेबिलिटी है। आप विलेज में इसको आप नहीं पा सकते हैं। वाटर प्रोटेक्शन ज़रूरी है इसमें, गलत फिक्सिंग से क्रैक आ सकते हैं। अगर इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन ना कराया जाए, अगर इसको प्लम में ना लिया जाए और डायरेक्ट लोड आएगा तो यह क्रैक आ सकता है। तो बेसिकली जो है, अगर हम एयरकन पैनल और ब्रिक वर्क की बात करें तो वेट की अगर बात करें तो ब्रिक में काफ़ी ज़्यादा वेट होता है और एयरकन काफ़ी लाइट वेट होता है। अगर कंस्ट्रक्शन स्पीड की बात करें तो वेरी फास्ट होता है एयरकन पैनल में, और ब्रिक में काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि ब्रिक वर्क करना पड़ता है, उसको क्यूरिंग करना पड़ता है, उसके बाद जो है इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर करना पड़ता है। कॉस्ट की बात करें तो एयरकन काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और ब्रिक वर्क जो है काफ़ी कॉस्टली है। स्ट्रेंथ की बात करें तो पार्टीशन के लिए यह काफ़ी सफिशियंट है, और रेड ब्रिक जो है वहाँ लोड बियरिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप 9 इंच का ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो वो लोड बियरिंग में आ जाएगा। फिनिश की बात करें तो यह काफ़ी प्रॉपर स्मूथ फिनिश देता है एयरकन पैनल, और ब्रिक की बात करें तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ साइड से आपको प्लास्टर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉस्टली होगा। तो अगर पैसे बचाने का स्मार्ट टिप्स की बात करें तो इंटरनल वॉल्स में एयरकन यूज करें, एक्सटर्नल वॉल्स ट्रेडिशनल रखें, लेबर ट्रेंड होना चाहिए, ज्वाइंट फिनिशिंग सही कराएं और थिकनेस सही चुने, एक्सपर्ट से राय लें, उसके बाद ही जो है आप इंस्टॉल कराएं। एयरकन पैनल कहाँ आप यूज कर सकते हैं, कौन जनरली यूज करे, तो फ्लैट ओनर्स है, अगर वो चाहते हैं जो उनकी सेकेंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे अगर एक्स्ट्रा बेडरूम बनाने को, टॉयलेट बनाने को, गेस्ट रूम बनाने को, तो आप एयरकन पैनल में आप बना सकते हैं। अगर आप रिनोवेशन कर रहे हैं, आपको कहीं वॉल का डिमोलिश करके वहाँ चेंज करना है, साइज बढ़ाना है या घटाना है, वहाँ पर आप एयरकन पैनल यूज कर सकते हैं। ऑफिसेस और इंटीरियर्स में आप यूज कर सकते हैं, और फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर आप एयरकन पैनल जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ जो है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हेवी लोड स्ट्रक्चर है वहाँ आपको एयरकन पैनल नहीं यूज करना है, और जहाँ लो स्किल लेबर साइट है वहाँ जो है आपको यूज नहीं करना चाहिए। जब भी आप एयरकन पैनल का काम कराएं तो वहाँ प्रॉपर स्किल लेबर मेसन होना चाहिए। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एयरकन पैनल ईंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि स्मार्ट अल्टरनेटिव है। अगर सही जगह यूज किया जाए तो यह पैसा बचाएगा, समय बचाता है और घर को मॉडर्न बनाता है। तो कंस्ट्रक्शन में फ्यूचर उन्हीं का है जो टाइम, कॉस्ट और टेक्नोलॉजी तीनों को बैलेंस करते हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।